क्या कह रहा है? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्य है। जिस तरीके से राजनीति लाभ लेने के लिए आप परिवार को सड़क पर ले आते हैं, इससे गंदी राजनीति हमें नहीं लगता है कोई हो। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, आजाद हिंदुस्तान में, उसके इतिहास में, वर्तमान में और मतलब भविष्य में भी ऐसा घटना कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से, किस हिसाब से एक राजनीति लाभ लिया जाए और उसके लिए आप परिवार का बलिदान दे दें, परिवार को बदनाम कर दें, परिवार को आप सड़क पर ले आए। तो आपने घटनाक्रम बताया है, बड़ी माँ का, गांव की बड़ी माँ का जो घटनाक्रम है, बहुत ही शर्मनाक है। उनको बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला, हमारी बड़ी माँ जो है, गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका। उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं गिर सकता। हमारी माँ पे तो केस कर दिया इन लोगों ने। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए। जो जो वो कंप्लेन लेके जाते हैं, उस पर बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं, उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई कराइए। वो हमारी बड़ी माँ अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी लिखी है, अंगूठा लगाती हैं। उनका नकली हस्ताक्षर कर यहाँ से, पटना से लोग गए हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष थे वहां पे, और सांसद प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे, और पटना से मीडिया लेके गए हैं। आप समझिए इस घटनाक्रम को। पटना से मीडिया लेके गए हैं और वहां ले जाकर थाने में जाके कंप्लेन करते हैं। भाई, घर में कोई विवाद भी होता है, मान लीजिए आपके घर में विवाद हो, तो आप क्या करिएगा? आप दिल्ली मुंबई फोन करके आदमी को बुलाइएगा, कहते हैं, तो आप दोस्त को बुलाइएगा? बताइए क्या करिएगा? आप वजह पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथी हंस रहे वजह पूछ के, क्योंकि आपको भी पता है वजह क्या है। यहाँ जितना भी हमारे पत्रकार साथी हैं, सबको पता है वजह क्या है। वजह ये है, बता देते हैं, एक एक करके घटनाक्रम बता देते हैं, हम एक एक का हर सवाल का जवाब देंगे। कमी हम में नहीं, कमी उनमें। और जिनके घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे को पत्थर नहीं फेंकते। ये सारा का सारा घटनाक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है। हमने जैसे शुरुआत में कहा, राजनीति। राजनीति कैसे है? शहरबंदी गांव जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप समझिए, आप सही बोले, अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलोली से 7 बार कौन विधायक रहे बताइए? हमारे पापा जी रहे, हमारे मुझे पापा रहे। आप समझ गए? आप मीडिया साथी हैं, वहां मुस्कुरा रहे हैं, आपको सारी बातें पता है, क्योंकि वहां से 7 बार रहे हैं। वापस ये कि चुनाव का माहौल आया है, तो भाई कैसे बदनाम करें? क्योंकि ये लोग तो अभी गाँव गए नहीं। गाँव जाते हैं, सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, पानी दीजिए हम। गाँव जाते हैं, सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, गाँव तो कभी गए नहीं। तो कैसे सहानुभूति बढ़ रहा है, कैसे लोग का विश्वास बढ़ रहा है? आपने कई मीडिया साथी लोग गए थे, गाँव गए थे, वहां पे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने लिया, आपने सबका सुन लिया कि सब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां जो कुछ लोग जो फोटोशूट करा रहे हैं ना, जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। आप समझिए इस बात को, वहां से चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो भाई हथकंडे कैसे अपनाए? इतनी घटिया राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी ट्रैक पे आ ही गए ना। सेकेंड लाइन तो आप बोलिए थी। पहला, सबसे पहले बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े। जब बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े, जब लोकसभा लड़ने लग गए, तो वो सीट पे हमारे मझले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी लड़ने लगे। उस तो वो शिक्षक थे, राजनीति में आने से पहले हमारे मझले पापा शिक्षक थे। फिर उन्होंने वहां शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहां से चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते रहे। हमें 8 बार क्रम से वहां चुनाव लड़े और उन्होंने वहां के जनता की सेवा उन्होंने किया। आप क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को वहां से चुनाव लड़ना है, उनको बदनाम कैसे करें? लेकिन वो ये भूल गए कि कमी उनमें है। वो अगर इधर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उन पे भी लगेगा। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उन पे निर्भर करता है। अब एक
हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ पे पूरे बिहार और देश से वहाँ पे लोग आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो बताएंगे। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो दिन साथ बात। भाई हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए, हम नहीं लड़ेंगे। पार्टी कहेगी चुनाव लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे, कहेगी सेवा करिए। सर जो भी है हम पे नहीं है, हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम होगा। ये सवाल है या जवाब है? क्या सवाल? ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये भविष्य में तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि वो 14 तारीख को की घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा, और जितनी भी हम जहाँ जहाँ जाके गाँव के लोगों से मिल रहे हैं उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी 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 मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे। राहुल गांधी ने कहा है कि संपत्ति का मामला जो आ गया है, राजनीतिक लड़ाई की लड़ाई, उसमें अब उनका कहना है कि अब संपत्ति का बंटवारा 4 हिस्सों में होना चाहिए। क्या इससे आप देखिए, अरुण जीजा जी हैं, हम उनका इज्जत करते हैं। पता नहीं वो इन सब चीज़ों में पड़ गए हैं, उनको इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए परिवार के लोग, और ना ही परिवार की बातें इस तरीके से होनी चाहिए। आप मीडिया के आगे आके बोलिएगा कि संपत्ति का बंटवारा करे, मीडिया आप लोग करेंगे संपत्ति का बंटवारा कि भाई घर के लोग के बीच में होता है कि थाने जाके संपत्ति का बंटवारा होता है? बंटवारा भाई हमें क्या करना है? आप जहाँ प्रेस मूवमेंट कर रहे हैं पीछे चिराग भैया का जमीन है सामने है। जब वो अलग हुए, उन्होंने परिवार को अलग किया, उन्होंने पार्टी को जब तोड़ा तो इस जमीन उन्होंने अलग कर ली अपनी, पीछे तो जमीन अलग कर ली उन्होंने, बंटवारा तो कर लिया। आप समझिए वो घटनाक्रम समझाते हैं। हाजीपुर वाला जो जमीन है वो भी उन्होंने ले लिया। कृष्णापुरी जो था वो पार्टी के नाम पे था, वो भी उन्होंने ले लिया। जो बड़ी बड़ी चीजें थी वो तो उन्होंने ले ली। उसमें क्यों नहीं आया मुद्दा बंटवारा का? उसमें बड़ी माँ को हक क्यों नहीं मिला? उसमें बड़ी माँ को बीच में क्यों नहीं लाया गया? हाँ, अब गांव में जो जमीन है क्योंकि चुनाव लड़ना है वहां से है भाई, आप जब ये सब चीजें बंटवारा करके जब सबका कागज वागज सब मंगवा लिए, चाबी अभी सब मंगवा लिए, तो गांव वाला क्यों नहीं किया है? हम आज आप प्रेस साथी के माध्यम से आज हम कहते हैं बड़ी माँ वही रहे। कोई बंटवारा, इतने साल से बंटवारा नहीं हुआ, हम 80 साल की उम्र में उनको कहेंगे बंटवारा करने के लिए। आप कौन बंटवारा की बात कर रहा है? आप बताइए, हम बंटवारे की बात कर रहे हैं? कौन बंटवारा की बात कर रहा है? बंटवारे की बात अरुण जिया जी कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। बंटवारा की बात कौन कर रहे हैं? चिराग भैया कर रहे हैं। क्यों? झगड़ा उनमें है। कानून अगर आप समझते हो, अगर आप सिस्टम को अगर सिस्टम, बिल्कुल किन्होंने कहा? बड़ी माँ ने कहा। अरे बड़ी माँ 80 साल की भोली भाली महिलाएं हैं, आप समझती क्यों नहीं है इस बात को? उनको जो कहा जाता है वो करते हैं। आप जो कहा जाता है वो करते हैं। आप इस बात को समझिए, घटनाक्रम आपको समझाते हैं। आप कह रहे हैं एक प्रॉपर्टी का बंटवारा चार में हो, हम कहते हैं क्यों हो प्रॉपर्टी का बंटवारा? बड़ी माँ सब पढ़िए हैं, क्यों हो बंटवारा? 100% उनका है, वो रहे और जहां है वहां मान सम्मान के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, ठाट के साथ वहां रहें। और ये लोग राजनीति करते हैं। बड़ी माँ बीमार पड़ गई, उनको सदमा लग गया, अरे तुम दिल्ली क्यों नहीं लेके आए? हेलीकॉप्टर से आप जाके फोटो शूट कराते हैं, लेकिन आप दिल्ली या पटना नहीं लेके आते इलाज कराने के लिए। और वहां पे इल्जाम लगाया जाता है, कहते हैं कि बड़ी माँ को जान का खतरा है। अरे भाई, बड़ी माँ को जान का खतरा है, आपके पास तो जेड प्लस सिक्योरिटी है, आप दिल्ली पटना में रखिए उन्हें। आपके माता पिता है ना, आपके माता पिता पे अगर जान का खतरा हो तो आप गाँव में छोड़े रहेंगे उन्हें, है कि खतरा हो ही जाए। अरे भाई, आप सक्षम लोग हैं, अरबपति खरबपति लोग हैं, आपके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है। अगर आपकी माँ पे जान का खतरा है तो आप क्या करिएगा?
उन्हें गांव में छोड़ कर रखिएगा कि अपने साथ लेके आइएगा कि चलिए माँ का इलाज भी कराएंगे, आपकी जान का सुरक्षा भी हम करेंगे। लेकिन नहीं, नौटंकी, नाटक, षड्यंत्र रचना छोड़ रखा है गांव में। क्यों छोड़ रखा है आपने? जब जान की खतरा है और उनकी जब तबियत खराब है तो अपने गांव में भी छोड़ रखा है। झोला छाप डॉक्टर देखिए इलाज करता है और आप अपना इलाज कराने के लिए लंदन, मुंबई का और अमेरिका जाते हैं। तो ये आप समझिए ढोंग जो रचा जा रहा है। 2020 में जब बड़े पापा का निधन हो गया तो किस तरीके से अपने पिता का मृत्यु का ये मजाक बना के वोट बटोरने की कोशिश कर रहे थे, ये आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा इस बात को। फिर जब 2020 में जब चुनाव था, यही नीतीश कुमार जी को जो आज लोग गले लगाते हैं, इन्हीं नीतीश कुमार जी को उन्होंने क्या कहा, मेरे पिता का अपमान किया, हम बदला लेंगे। कोई पुत्र उसके पिता का अपमान कोई करे, वो भूल जाए, 2 पैसे की लालच में दो कोरे की सीट के लिए भूल जाए उस बदनामी को है। जब 20 में था चुनाव तो वो गाली देकर है नीतीश कुमार जी को, मेरे पिता को गाली दिया, मैं जेल भिजवाऊंगा, 7 निश्चय योजना, जल योजना में घोटाला हुआ है, हम जेल भिजवाएंगे। लेकिन जब 24 में उनका वोट लेना था तो क्या किए ये? 2020 में तेजस्वी यादव जी से मिलते थे घर जाके, लेकिन जब 2024 में जब नीतीश जी का वोट लेना था तो उनको गले लगा दिए। बदनामी और जो बेइज्जत किए थे बड़े पापा को वो भूल गए और तेजस्वी जी को गाली देने लग गए उल्टा कि भाई हमारी माँ को गाली दी, हमारी माँ को गाली दी है। आज वही घटनाक्रम 2025 का है, फिर से चुनाव है, अलौली विधानसभा क्षेत्र से इनके प्रत्याशी हैं जो मीडिया में बयान दे रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। इतनी घटिया राजनीति, आप समझिए घटनाक्रम को, जिस तरीके से सिर्फ सहानुभूति बटोरने के लिए और किस तरीके से बदनाम किया जाए सिर्फ और सिर्फ कि हमको वोट मिल जाए, बाकी क्या है नहीं है वो भाड़ में जाए। अरे भाई हम नहीं है, बड़ी माँ का है, बड़ी माँ वहाँ हक, अरे इतने सालों से बड़ी माँ वहाँ पे पूरी मालकिन वो बन के रही, इतने सालों से वो सब कुछ देख रेख वहाँ पे कर रही है। ये 80 साल की उम्र में बड़ी माँ को बंटवारा क्यों चाहिए? आप ये कभी सुने, कभी सोचे इस बात को, कभी आपने अध्ययन किया इस बात को? तो हमारा कहना कि आप पूछिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जिस तरीके से ये अब नाटक करते हैं, फोटो शूट करते हैं, आप इनसे पूछिए, बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जब बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, उनके लिए बस फोटो शूट कराते हैं, हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फोटो शूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन तथाकथित हमारी माँ जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है, वो एक दिन जाके रुक जाती है तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। आप इस बात को समझिए, हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात को समझिए, हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल है? भोली भाली महिला है वो, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसे संस्कार नहीं है कि हम इनके जालसाजी में आ जाएं और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेन कर दें कि ये झूठ कर रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो, जो इन्होंने कंप्लेन वहां पे दर्ज कराया है उस पर जो हस्ताक्षर है उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती है, साइन नहीं करती है, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से गया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो हैं और हमारे पड़ोसी, हम जो फोन किए बोले कि भैया हमरा सबके पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देखेंगे कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी का लोग आया है, भैया की पार्टी का लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग धोतियां हैं, हम लोग को पता नहीं चला, अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक बार अस्पताल से डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे, अब डॉक्टर को नहीं भेजे,
आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेके घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेके मिलते हैं। ये क्या तरीका है? अरे भाई, इसी शुरुआती प्रेस आपने जब सवाल पूछा तो शुरुआत में हम बोल दिए, सब राजनीति, अब सब राजनीति के तहत हो रहा है। ये सब का सब राजनीति के तहत हो रहा है। अरे हम क्या बड़ी माँ भोली भाली हैं, बड़ी इनकी नहीं है। उन्हें सुनिए, आप गांव के लोगों से पूछिए, गांव कौन आता है, गांव की सेवा इतने वर्षों तक किसने किया, जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उनके पहले परिवार को किसने पाला, ये सब सवाल पूछिए जाके। आपके गांव के लोग जवाब देंगे, हम जवाब देंगे, कहेंगे भाई ये तो इनके ऊपर है, इसके जवाब दे रहे हैं। अब गांव के लोगों से पूछिए, सारा राजनीति हो रहा है, इतना घटिया राजनीति हो रहा है। इन्होंने परिवार का नाम बदनाम कर दिया। जिस तरीके से तीनों पापा मिल के रहे, परिवार को एकजुट करके रहे, हमारे पिता के देहांत के बाद जिस तरीके से बड़े पापा टूट गए, उनके टूटने के पीछे वजह ये थी। और बड़े पापा के जाने के बाद ये तो 13 दिन भी नहीं हुआ था, आप सब लोग देख रहे थे किस तरीके से उनकी मृत्यु का मजाक बनाया जा रहा था, कैमरा पे सब लोगों ने देखा। तो इसको हमको ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को ये चीज समझना चाहिए, कमी इन लोगों में है। ये लोग शांत रहे, नहीं तो खुलासे बहुत हो सकते हैं। ठीक है।